हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे म्यूटेशन। म्यूटेशन में देखते हैं म्यूटेशन कैसे कहते हैं। म्यूटेशन एक अचानक से होने वाली घटना है जो कि एनवायरनमेंट में अपने आप से भी होती है और ह्यूमन द्वारा भी ट्रीटमेंट करके करी जाती है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन तो फिजिकल ट्रीटमेंट देके हो जाता है और केमिकल ट्रीटमेंट द्वारा भी हो जाता है। उसको हम इंड्यूस म्यूटेशन बोलते हैं, जो कि प्रेरित म्यूटेशन होता है और जो अपने आप से इन्वायरमेंट में होता है, विदाउट ट्रीटमेंट के हो जाता है, अपने आप से स्वतः ही हो जाता है। उसे स्पोंटेनियस म्यूटेशन, स्वतः उत्परिवर्तन कहते हैं। तो ये हम पढ़ रहे थे म्यूटेशन। म्यूटेशन की खोज ह्यूगो डी ब्रीज ने की थी। ये हमने पढ़ रखा है, ह्यूगो डी ब्रीज 1900 में म्यूटेशन की खोज की थी, जब ये इवनिंग प्राइमरोज जो लेमार्कियाना ऑर्निथोरा लेमार्कियाना पे जब ये काम कर रहे थे, तब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1900 में ह्यूगो डी ब्रीज ने। ओके, ये तो होगा म्यूटेशन जैसे हम बात कर रहे थे, म्यूटेशन अचानक से होने वाली घटना है या प्रोसेस है। तो जैसे ATGC हमने पढ़ा था, इनमें चेंज हो जाता है। डीएनए के सीक्वेंस में जब चेंज हो जाता है, ये यहाँ पे चेंजिंग हो गए डीएनए के सीक्वेंस में। डिलीशन हो गया या फिर ट्रांसमिशन हो गया, इन्वर्जन हो गया, ये सब हो जाते हैं डीएनए सीक्वेंस में, जीन्स में। तो इसी को हम म्यूटेशन कहते हैं। ओके, तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है? जब क्रोमोसोम में कोई भी क्रोमोसोम नंबर में या क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, उसे हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। आगे है जीन या पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन देखिए, जीन या पॉइंट म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन क्या होता है? जब जीन में चेंज आ जाता है, जब जीन के सीक्वेंस में चेंज आता है। जीन कहाँ होते हैं? हमारे डीएनए में जीन होते हैं, जो कि डीएनए की जीन क्या है? एक हेरिडिटी यूनिट है, ठीक है। तो उसमें चेंज आ जाता है, तो उसे जीन म्यूटेशन कहते हैं। क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, क्रोमोसोमल एब्रिवेशन और पॉलीप्लॉइडी। ये टॉपिक बाद में देखेंगे डिटेल में, ये बहुत बड़े टॉपिक हैं, इसलिए बाद में इन दोनों को देखते हैं, ठीक है। अब जो जीन या पॉइंट म्यूटेशन होता है, वो क्या होता है? कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं वो। विजिबल म्यूटेशन जो होते हैं वो फिनोटाइपिक इफेक्ट के बेस पर होते हैं। विजिबल का मतलब ऐसे फिनोटाइप के बेस पर ये प्रभावी होते हैं। यहाँ पर बायोकेमिकल म्यूटेशन जो होते हैं वो स्पेसिफिक बायोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा होते हैं। जब उनमें कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस की जाती है, तभी वो म्यूटेशन होते हैं कोई भी फसल में, ठीक है। अब है लीथल म्यूटेशन। तो लीथल म्यूटेशन क्या होते हैं? लीथल म्यूटेशन जब करते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म होता है, वो डेथ का कारण होता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसके। देखिए, अब विजुअल म्यूटेशन जो होता है, फिनोटाइपिक इफेक्ट फिनोटाइप के बेस पर ये होता है। तो ये भी कई प्रकार का होता है। जर्मिनल इन रिप्रोडक्टिव सेल और सोमैटिक म्यूटेशन या फिर बर्ड म्यूटेशन। ये सोमैटिक म्यूटेशन जो होता है वो सोमैटिक सेल से होता है, जो कि जनरेशन बाय जनरेशन जो है नहीं आगे नहीं होती, और ये प्रोपोगेशन के काम में आता है, ठीक है। इसका यूज जो होता है वो प्रोपोगेशन के लिए इसका यूज होता है, सोमैटिक या बर्ड म्यूटेशन का। आगे है स्पोंटेनियसली म्यूटेशन जो होता है वो नेचर में अपने आप से स्वतः ही होता है, विदाउट ह्यूमन ट्रीटमेंट की।
ठीक है, कोई भी ट्रीटमेंट हमें देना नहीं पड़ता है, वो अपने आप से ही हो जाता है नेचर में। आगे है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इंड्यूस्ड म्यूटेशन वह होता है जो कि ह्यूमन के द्वारा ट्रीटमेंट के द्वारा, फिजिकल या केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा, फिजिकल या केमिकल म्यूटेशन जो होते हैं उनके द्वारा ही ये इंड्यूस्ड म्यूटेशन होता है। आगे है रिवर्स म्यूटेशन। रिवर्स का मतलब ऐसे ATGC, तो इसमें रिवर्स का मतलब उल्टा हो जाना, जैसे GCAT ऐसे हो जाना, तो ये होता है रिवर्स म्यूटेशन। ठीक है, अब देखिए इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इंड्यूस्ड म्यूटेशन कैसे होता है? ये दो प्रकार से होता है, फिजिकल एंड केमिकल। केमिकल म्यूटेशन एंड फिजिकल म्यूटेशन। केमिकल एंड फिजिकल म्यूटेशन दो प्रकार से होता है। तो फिजिकल म्यूटेशन में देखते हैं, फिजिकल भी दो तरह से होता है, एक एनोजेनिक एनर्जिंग रेडिएशन के द्वारा होता है, और दूसरा होता है नॉन एनर्जिंग रेडिएशन। देखते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, फिजिकल म्यूटेशन में तो अल्फा रेज, बीटा रेज और थर्मल न्यूट्रिएंट एंड थर्मल न्यूट्रॉन्स, ये होते हैं एनर्जिंग रेडिएशन। ठीक है, अब नॉन एनर्जिंग रेडिएशन देख लेते हैं। इसमें एग्जांपल है एक्स रेज, एंड गामा रेज। एनर्जिंग रेडिएशन में है अल्फा एंड बीटा रेज और थर्मल न्यूट्रॉन्स, एंड सेकंड है नॉन एनर्जिंग रेडिएशन। नॉन एनर्जिंग रेडिएशन में है एक्स रेज एंड गामा रेज। इसके अलावा जो केमिकल म्यूटेशन इसमें देख लेते हैं। देखिए फिजिकल म्यूटेशन के बाद है केमिकल म्यूटेशन। फिजिकल म्यूटेशन एक्सरे, गामा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, ये जो होते हैं वो हाइड्रोजन डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देते हैं, जिससे म्यूटेशन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उसके बाद केमिकल म्यूटेशन देखते हैं। केमिकल म्यूटेशन में तो फिजिकल म्यूटेशन पढ़ लिया था, उसके बाद देखते हैं केमिकल म्यूटेशन। केमिकल म्यूटेशन में एल्कलाइटिंग एजेंट हैं। एल्कलाइटिंग एजेंट जो होते हैं वो हैं सल्फर मस्टर्ड, नाइट्रोजन मस्टर्ड और EMC इथाइल मीथेन सल्फेट और MMS मिथाइल मीथेन सल्फेट। तो ये तो हैं एल्कलाइटिंग एजेंट। सेकंड है एक्रीडिन एजेंट। एक्रीडिन एजेंट में है एक्रीफ्लेविन और प्रोफ्लोविन, एक्रीडिन ऑरेंज। ठीक है, आगे है बेस एनालॉग। बेस एनालॉग में है ब्रोमो एरिसिल, एंड सेकंड है 5 क्लोरो यूरेसिल, 5 ब्रोमो यूरेसिल और 5 क्लोरो यूरेसिल। ये तो है केमिकल म्यूटेशन, जिनका हम प्रयोग म्यूटेशन उत्पन्न करने में करते हैं, जो कि डीएनए के सीक्वेंस में चेंज लाते हैं, डीएनए को तोड़ देते हैं, जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। जैसे ये बना हुआ है तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में बदल देते हैं, ये कन्वर्ट कर देते हैं
और उनके सीक्वेंस में चेंजिंग कर देते हैं, या फिर डिलीशन, इन्वर्जन, ये सभी करते हैं, तो जिसके द्वारा म्यूटेशन उत्पन्न होता है। तो ये तो हो गए हमारे फिजिकल एंड केमिकल म्यूटेशन। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी कौन कौन सी वेराइटीज़, कौन कौन सी क्रॉप हैं जो कि म्यूटेशन डेवलप उनमें हो चुका है। म्यूटेजेनिक क्रॉप को देखते हैं आगे। ओके, देखिए म्यूटेशन वेराइटीज़ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली वेराइटी है जो कि म्यूटाजेनेसिस प्रोग्राम द्वारा निकाली गई है, वो है प्राइमेक्स वाइट मस्टर्ड ब्रेस्का हिर्टा वेराइटी है, जो कि इंट्रोड्यूस करी गई है 1950 में। आगे है जगन्नाथ राइस की वेराइटी है जगन्नाथ, जो कि गामा रेज के द्वारा ये निकाली गई है। गामा रेज का इफेक्ट डाल के ये तैयार की गई है वैरायटी। ये वैरायटी जो है वो टाल कल्टीवेशन T141 ये इससे निकाली गई है। ठीक है, आगे है सोनेरा 64। तो सोनेरा 64 है वो रेडिएटेड बाई स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन ने इसको डेवलप किया है। सोनेरा 64 को MS स्वामीनाथन ने भारत में। ठीक है, इसका नाम क्या रखा है, सरवती सोनेरा, जो कि सोनेरा 64 से डेवलप की गई है, रेडिएटेड की गई है। ठीक है, और ये है प्रभावती राइस की वैरायटी है। ठीक है, और शुगर केन की वैरायटी है को 8152, जो कि गामा रेज के द्वारा ये गामा रेज की किरणें देकर हैं इसमें निकाली गई गामा रेज के द्वारा, जो कि को 527 वैरायटी है, उससे ये उसका नाम उससे डेवलप की गई है ये को 8152। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो इंडिया में जो फील्ड क्रॉप है वो सबसे ज़्यादा राइस की वैरायटी म्यूटेंट वैरायटी सबसे ज़्यादा राइस की हैं 24, उसके बाद बार्ले की हैं 12, उसके बाद कॉटन की हैं 8 एंड ग्राउंडनट की है 8। तो ये म्यूटेंट वैरायटी हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा राइस फील्ड क्रॉप है जो उसकी वैरायटी सबसे ज़्यादा है। ओके, थैंक यू।